क्या लालू यादव अज्ञानी है? क्या तेजस्वी यादव अज्ञानी है? राहुल बाबा अज्ञानी। माननीय राहुल गांधी जी बेचैन आत्मा हैं। अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि जाति सर्वे की रिपोर्ट फेक है तो सर्वदलीय सहमति में कैसे भाग लिए? या तो आपने कोई ज्ञान उनको नहीं दिया? आजकल ज्ञान में फंसे हैं ना। लालू जी ये नहीं पूछे कि गाय का वो डिटेल लिखे है कि नहीं अपना डिटेल में, तो गाय भी उनका अपना है कि दूसरे का है, ये भी जरा पूछ लेते। एक साथ तबला बजाते हैं, संविधान खतरे में है। हम मेरीन ड्राइव देखते तो और ज्यादा तूफान मचा देता, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय देखते तो बेचैन हो जाते आप। माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या माननीय राहुल गांधी जी बेचैन आत्मा हैं या बिहार के कांग्रेसियों को अज्ञानी कह रहे हैं कि आप लोग चंडूखाना बना के रखे हुए हैं पार्टी को? बिहार कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि जाति सर्वे की रिपोर्ट फेक है, गलत है, तो सर्वदलीय सहमति में कैसे भाग लिए? मीटिंग में कैसे भाग लिए? या तो आपने कोई ज्ञान उनको नहीं दिया। आजकल ज्ञान में फंसे हैं ना। स्टेट और इसके मामले में एफआईआर दर्ज हो गया उन पर, तो ये अज्ञानी बता दिया बिहार के कांग्रेसियों को। और इन लोग की जमीर नहीं जागी, हिम्मत नहीं हुआ, ऐसा लगता है नौकरी कर रहे हैं। अरे सदाकत आश्रम में जो लोग कार्यरत कर्मी है वो नौकरी कर सकते हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे नौकरी करता है? और हद तो तब हो गया, माननीय निहोरा यादव जी ने बताया कि लालू जी के घर पर गौशाला देख रहे हैं। लालू जी ये नहीं पूछे कि गाय का वो डिटेल लिखे है कि नहीं अपना डिटेल में। हम लोग को जारी करना पड़ता है हर साल, अपनी संपत्ति की विवरणी जारी करनी पड़ती है, तो गाय भी उनका अपना है कि दूसरे का है, ये भी जरा पूछ लेते। और एक बार भी लालू जी ने और माननीय तेजस्वी यादव ने यह क्यों नहीं पूछा कि आपने जाति सर्वे को फर्जी कैसे बता दिया? जाति सर्वे का श्रेय ले रहे थे तेजस्वी यादव, तो इसका मतलब आप फर्जी श्रेय ले रहे थे। आपके पार्टनर है राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं, एक साथ तबला बजाते हैं, संविधान खतरे में है, तो आप बोलते ना। जमीर नहीं जागा था? हिम्मत, कांग्रेस के सामने भी हिम्मत आपका फेल। हालांकि बहुत अंतर नहीं है, 4 उनको 3 इनको, तो बहुत अंतर भी नहीं है बिहार में। अरे बराबरी की ताकत है दोनों का। तो हमारा सवाल है कि आखिर हो क्या गया है इन लोगों को? अरे देश में नजीर हमने पेश किया, देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने यह नजीर पेश किया हो। एक समय सीमा के तहत आपत्ति व्यक्त करने का भी हम लोगों ने अनुरोध किया। आज माननीय जल संसाधन मंत्री जी ने ट्वीट भी किया, पूरे तथ्यों की मीडिया में भी जानकारी दी है। माननीय विजय चौधरी जी ने, एक भी आपत्ति किसी राजनीतिक दल से नहीं आया। तो क्या दीपांकर भट्टाचार्य अज्ञानी है? क्या लालू यादव अज्ञानी है? क्या तेजस्वी यादव अज्ञानी है? क्या राम नरेश पांडे सीपीआई के अज्ञानी है? क्या सीपीएम के सेक्रेटरी अवधेश जी अज्ञानी है? और सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? तो राहुल बाबा है ज्ञानी। हद हालत है। अरे जाति सर्वे की रिपोर्ट आपको इसलिए अपच लग रहा है कि यह आपका चरित्र रहा है रिजर्वेशन के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र रहा है। इनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को खोला था, कीड़े का डिब्बा। आदि इंदिरा जी के लिए आपातकाल लगाने के लिए माफी मांगे थे, तो राहुल गांधी ने अपने पिता के उस बयान, मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं माफी मांग लिया? माफी मांगते आप कि हमारे पिता ने गलत बयान दिया था। जातिगत सर्वे की बात पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जवाब दीजिए राहुल गांधी जी, कर्नाटका में आपकी सरकार है,
आपकी सरकार के अब की सरकार के कार्यकाल के समय जातिगत जनगणना कर्नाटका के अंदर हुई। ये बिहार की ज्ञान की भूमि है। यहां रेड हैंड इसका झूठापन पकड़ा गया, इस आदमी का असत्य बोलने का ये पकड़े गए। बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे थे। अब बापू सभागार में मीटिंग किए थे। एक बार प्रशंसा हम बोल देते कि नीतीश कुमार जी देखिए कैसा बापू सभागार बनाया है। एक आध को कांग्रेस शासित प्रदेश में है, गलतियों से ऐसा हॉल बना है। अब बापू टावर देख लेते तो दिमागे का टावर उड़ जाता आपका। अब मेरीन ड्राइव देखते तो और ज्यादा तूफान मचा देता। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय देखते तो बेचैन हो जाते आप। तो हम यह जानना चाहते हैं कि कर्नाटका में जातिगत जनगणना की अधिसूचना 2014 में सीतामरैया की सरकार ने अधिसूचना जारी किया। अप्रैल मई में 2015 में, जरा ध्यान दीजिएगा मीडिया के लोग, 1.3 लाख परिवारों का सर्वे किया गया, जिसमें मरैया की सरकार ने अधिसूचना जारी किया। अप्रैल मई में 2015 में, जरा ध्यान दीजिएगा मीडिया के लोग, 1.3 लाख परिवारों का सर्वे किया गया, जिसमें 1.6 लाख कर्मचारियों की मदद ली गई। सर्वे का कुल खर्च आया 169 करोड़ रुपया। सर्वे डेटा का डिजिटलाइजेशन का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को सौंपा गया। रिपोर्ट जारी करना था, यह दावा किया गया। अप्रैल 2016 में कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव एच कंठराज ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने का कार्य अंतिम चरण में है। 2016 तक रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी, लेकिन आज तक वह रिपोर्ट कर्नाटक की सरकार ने, मरैया की सरकार ने अधिसूचना जारी किया। अप्रैल मई में 2015 में, जरा ध्यान दीजिएगा मीडिया के लोग, 1.3 लाख परिवारों का सर्वे किया गया, जिसमें 1.6 लाख कर्मचारियों की मदद ली गई। सर्वे का कुल खर्च आया 169 करोड़ रुपया। सर्वे डेटा का डिजिटलाइजेशन का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को सौंपा गया। रिपोर्ट जारी करना था, यह दावा किया गया। अप्रैल 2016 में कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव एच कंठराज ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने का कार्य अंतिम चरण में है। 2016 तक रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी, लेकिन आज तक वह रिपोर्ट कर्नाटक की सरकार ने, जो तत्कालीन सरकार थी, उसने वह रिपोर्ट नहीं जारी किया। 2016 के बाद